31 जुलाई को नल्हड़ मंदिर से जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई और उस शोभा यात्रा पर उपद्रवियों द्वारा पत्थरबाजी की गई और उसके बाद लगातार बवाल बढ़ता चला गया। जो पत्थरबाजी हुई थी वो इसी रास्ते से यानी कि नल्हड़ नूह रास्ते से हुई थी और उस वक्त जिस समय ये पत्थरबाजी हो रही थी उस वक्त उस छत पर मैं मौजूद हूँ जहाँ से ये पत्थरबाजी हुई थी। आप देख सकते हैं TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में कि किस तरीके से एक छत पर तमाम पत्थर इकट्ठे किए गए थे उपद्रवियों द्वारा। यहाँ पर ईंटों का एक चट्टान पूरा आपको नज़र आएगा। यहाँ पर ईंटों की चट्टान को लगाया गया था जिसका इस्तेमाल 31 जुलाई को हुए बवाल के दौरान किया गया था। ये बवाल इस कदर बढ़ा कि लगातार वो सोहना और तमाम अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ता चला गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से बवाल हुआ था उस बवाल के बाद उपद्रवियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, तो कार्रवाई आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। जिन उपद्रवियों ने लगातार बवाल किया, गाड़ियों को जलाया, सड़क पे आप देख सकते हैं बहुत से निशान अभी भी आपको दिखाई दे जाएंगे जहां पर हजारों की संख्या में जो वाहन थे उनमें गाड़ियों में आग लगा दी गई। और अब उसका अंजाम यह है कि जो सामने घर आपको नज़र आ रहा है वहाँ से भी उपद्रवियों द्वारा पत्थर को फेंका गया था। शोभा यात्रा के दौरान लोगों को जख्मी किया गया था और उस घर को अब नेस्तो नाबूद किया जा रहा है, यानी कि बड़ी JCB से उसको तोड़ा जा रहा है। हालांकि इसको कल भी तोड़ा गया था लेकिन अब चूंकि वो JCB काम नहीं कर पा रही थी इतने बड़े घर को तोड़ने में, अब बड़ी JCB को बुलाकर उसको तोड़ा गया है। और एक सीधा संदेश उपद्रवियों को दिया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा कि यदि किसी तरीके का आप लॉ एंड ऑर्डर पर आप काम करेंगे यानी कि उसको हाथ में लेंगे तो आपका जो हश्र होगा वो कुछ इसी तरीके से होगा। काफ़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई हैं, 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और जिन लोगों ने उपद्रवियों को शरण दी थी और जिन लोगों के द्वारा इस उपद्रव में शामिल हुए तो उनके घरों को नेस्तनाबूद किया गया है बुलडोजर के द्वारा। मैं इस वक्त उसी छत पर मौजूद हूँ और इसके ठीक पीछे आई केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पर मौजूद एक शख्स हैं जो उस वक्त जिस समय ये घटना घटी थी वो वहीं मौजूद थे। ये बताइए उस दिन क्या घटना घटी थी? हम लोग नीचे पेशेंट देख रहे थे तो उस टाइम हम पेशेंट देख रहे थे, हमारा कुछ अटेंडेंस थे, पेशेंट भी थे नीचे एडमिट, तो एकदम पीछे से गिड़ो आने लगी तो फिर हम उससे तुरंत बाहर निकल कर भागे कि भाई क्या हो रहा बाहर। ये जब बाहर निकल कर आए तो हम लोगों ने देखा कि भाई काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। तो फिर हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया था कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने झगड़ा कर दिया है, आप यहाँ पे आइए। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि हम अभी जाम में फंसे हुए हैं, हम जल्दी यहाँ पे पहुँचेंगे। बस ये कुछ हुआ था, उसके बाद भी हम तो अपने अंदर से नहीं निकले थे। ये बताइए ये आपके बगल में ये छत है तो यहाँ पे भी लोग इकट्ठे हो गए थे? हम निकले ही नहीं बाहर, हम अपने हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकले। आपने छत पे आकर देखा था? उस टाइम नहीं देखा था, बाद में हम लोग आए थे जब शांत हो गया तो जब सब कुछ देखा था हमने। उसके बाद जब झगड़ा हुआ था गिड़ाई थी इधर उधर से, तो हम लोग इसलिए नहीं आ पाए कि भी हमारे ही अपने लग जाए। ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे छत पर, तो ये अमूमन ये छत पे ऐसे रहते थे या उस दिन ही हुए हैं? कुछ तो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, कुछ इधर उधर से आई थी इस पे। क्योंकि जो इस अभी नई बिल्डिंग बनी है इस पे पहले से ही थे कुछ इधर उधर से जब बढ़ा हुआ था इधर आर लगे तो जैसे शीशे उसे फूटे हैं, तो मुनासिब सी बात है कि बाहर से भी आए हुए हैं इनमें कुछ पहले थे तो कुछ बाहर से भी आए हैं। लोग बाहर से भी आए थे? हाँ देखो हमने तो देखे नहीं थे लेकिन जो समझदार लोग हैं जो वो बता रहे हैं कि यहाँ के बच्चे तो कम ही थे कि बाहर से ही पब्लिक थी ज़्यादा, यहाँ पे तो बच्चे भी छोटे थे कि ऐसा नहीं कोई समझदार बंदा था जो इसमें इन्वॉल्व हो। छोटे बच्चे भी पत्थर मार रहे थे ना, तो अब हम तो जी अंदर थे, इस बात को हम कैसे कहते हैं, हम तो जैसा आप जैसे लोगों से। इनका कहना है कि ये आई केयर हॉस्पिटल है, जिस वक्त उपद्रव हुआ था तो उपद्रवियों द्वारा जब पत्थरबाजी हुई तो ये अपने अंदर घर में थे, लेकिन ये जो छत है इससे जुड़ी हुई है तो लिहाजा इनका कहना है कि पत्थर पहले भी थे यहाँ पर और इन्होंने 112 पे कॉल भी किया था और पुलिस को सूचना भी दी गई थी। तो इनका कहना है कि यहाँ पर उस दिन जमकर बवाल हुआ था जो कि ये उस वक्त के चश्मदीद गवाह हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंशुमन यादव, TV9।